सोलो साथियों नमस्कार। आज के नए सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार बढ़िया निरंतर रूप से कर रहे होंगे, समय समय पर बढ़िया। और आप सब बढ़िया अपने मेन एग्जाम पॉइंट पर फोकस कर रहे होंगे। तो आज हमारा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण केस लॉ जो कि हर लॉ स्टूडेंट को लेना चाहिए। यह हमारा पार्ट आज क्या है, पार्ट 6 है। क्या है, पार्ट 6 है हमारा। ठीक, पार्ट 6 है। ठीक, और इसके हम बात करेंगे यहाँ पे। आज हमारा 6वां पार्ट है केस लॉ का। इसमें हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि आज जो है मेनका गांधी बना भारत संघ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आता है। ठीक है, पूछा जाता है, वहां पे इंटरव्यू में भी पूछते हैं। ये भारत संघ का केस है जो कि एससी सुप्रीम कोर्ट का कोर्स या केस है जो कि 1987 का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते तथ्य की क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली में, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली ने मेनका गांधी को 7 दिनों के भीतर अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए एक पत्र भेजा। ठीक है, कौन भेजा, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने। ठीक है, मेनका गांधी के लिए उनका पासपोर्ट जमा करने के लिए एक पत्र भेजा गया, जिसमें यह बताया गया कि भारत सरकार ने जनहित के आधार पर उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया है, उनका पासपोर्ट जब्त करने का फैसला लिया है। ठीक है, इसके बाद मेनका गांधी ने कारणों के विवरण देने का अनुरोध किया। उन्होंने कारण जानने के लिए पूछा कि किस कारणों से, किस वजह से हमारा पासपोर्ट जब्त किया गया है भाई। तो उनके आधार पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने उनका पासपोर्ट जब्त किया था। इस पर विदेश मंत्रालय ने उन्हें बताया कि उन्हें जो है, उन्हें कारणों के विवरण की प्रति जारी नहीं करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की। ठीक, जिसमें इस आधार पर आदेश को चुनौती दी गई और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 और 21 क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे विधिक प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 21 भी है। ठीक है, अनुच्छेद 21 भी है। ठीक, अनुच्छेद 21 भी है, जिसमें यह बात होती है कि विधिक प्रश्न क्या है, विधिक प्रश्न क्या है। विधिक प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या क्या विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, क्या विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 32 क्या था यहाँ पे, हम आपको आर्टिकल 32 यही बता देते हैं। ठीक है, यहाँ बता दे रहे हैं, संवैधानिक 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 उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है। ठीक, राइटिंग में समझ में आ रहा है तो बोल तो रहे ही हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही है। तो इसमें क्या बात हुआ, विधिक प्रश्न में क्या विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया, विधिक प्रश्न में क्या पासपोर्ट अधिनियम अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार से वंचित करने से पहले उक्त अनुच्छेद के तहत आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित करता है। और तीसरा क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या पासपोर्ट अधिनियम धारा 10(3) सी संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 1A और 21 का उल्लंघन करती है। क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी का विवादित आदेश प्रकृति या न्यास के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। आप सब थमे रहिए, हम आपको सब यहाँ पर डिटेल बताने वाले हैं। तो क्या है, पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर क्या है, क्या विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, तो हाँ है। ठीक है, यस यस, विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19 में, सॉरी 21 में है। ठीक है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में कहा, विदेश जाने का अधिकार, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, आर्टिकल 21 के अनुच्छेद
21 के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या कहा गया है, क्या पासपोर्ट अधिनियम अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार से वंचित करने से पहले अनुच्छेद के तहत आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित करता है? तो यहाँ पे है हाँ करता है, लेकिन वह प्रक्रिया न्याय संगत, उचित और निष्पक्ष, ठीक, निष्पक्ष, फेयर एंड रिसाउंडेबल होनी चाहिए। ठीक है, जो कि न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 में केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक, पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह मनमानी नहीं होनी चाहिए, वह एक रूप से मनमानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो कि क्वेश्चन सेकंड में यहाँ कहा गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन क्या था वहां पे। तीसरा था हमारा क्या पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3) सी संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 1 ए और 21 का उल्लंघन करती है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या उल्लंघन करती है? नहीं। क्या हुआ? नहीं, क्योंकि उल्लंघन क्यों नहीं करती है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 10(3) सी को संवैधानिक माना, वैलिड माना, संवैधानिक माना, वैलिड माना। ठीक है, लेकिन स्पष्ट किया कि इसका प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और यह अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 के अनुरूप होना चाहिए। यह जो है अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत क्या होना चाहिए? अनुरूप होना चाहिए उसकी, इसलिए यहाँ पे बाध्यता नहीं दी गई है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा है क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी का विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? तो यहाँ पे बात करेंगे हाँ उल्लंघन करता है। ठीक है, उल्लंघन करता है। पासपोर्ट जब्त करने से पहले सुनवाई का अवसर, पासपोर्ट जब्त करने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, इसलिए न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, हालांकि विशेष परिस्थितियों में बाद में सुनाई पोस्ट डिसेबल हियरिंग भी स्वीकार की जा सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। आगे इसके निर्णय में क्या हुआ, निर्णय के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। निर्णय में क्या हुआ? व्यक्तियों को उनके जीवन स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने वाली प्रक्रियाएं निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। ठीक है, न्यायालय ने कहा कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्याय संगत और उचित होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, ना कि काल्पनिक दमनकारी या मनमानी। ठीक है, यह प्रश्न किया क्या कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम किया या छीना जाना चाहिए? इस बात पर चर्चा मात्र काल्पनिक चीजों से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे चीजों की जो बात हो रही है वह काल्पनिक तरीके से नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अधिनियम के मुख्य उद्देश्य पर सोचना चाहिए। इसके अलावा हमें तत्काल स्थितियों पर विचार करना चाहिए जिनसे निपटने के लिए उन प्रशासनिक लोगों को बुलाया जा सकता है जिन पर अधिनियम को लागू करने का कर्तव्य है। ठीक है, तो इस मामले में न्यायालय ने कहा विदेश यात्रा करने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के भीतर आता है। विदेश यात्रा करने का अधिकार जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार भी है हमारा। ठीक, यह मौलिक अधिकार भी है। ठीक, जिसमें पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 1966 की धारा 10(3) सी के संबंध में, जिसमें कहा यदि पासपोर्ट प्राधिकरण भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की सुरक्षा, विदेश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध या आम जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो न्यायालय ने धारा की वैधता को स्वीकार करते हुए कहा कि इसका प्रयोग संयम और बहुत ही सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बात हुई यहाँ पे कि पासपोर्ट जब्त करने के कारणों को प्रस्तुत करने से इंकार करने की पासपोर्ट अधिकारियों की शक्ति के संबंध में न्यायालय ने कहा कि
कानूनी कारणों को अज्ञात रखने के लिए न्यायालय ने ऐसी शक्ति के प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकता। ठीक है, जिसका इस्तेमाल करने का एकमात्र कारण न्यायिक जांच से कारणों को दूर रखना है। ठीक है, जहां इस धारा के तहत भाषण भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या किसी पेशे का जारी रखने के अधिकार को कम करने के उद्देश्य से कोई आदेश दिया जाता है, वह आदेश अमान्य माना जाएगा। ठीक है, वह आदेश क्या होगा, अमान्य माना जाएगा। जो कि अभी हमारा क्या बात हुआ, मेनका गांधी था। कौन सा केस था भाई, भूल गए जल्दी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ था। तो सुप्रीम कोर्ट का केस है, 1978 का केस है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा, जो कि हमने यहाँ पे आप सबको विस्तृत रूप से विधिक प्रश्न के थ्रू जो है हमने यहाँ पे जितने भी इसमें आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद मौजूद थे, सबका अच्छे से हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ठीक है, और आशा करते हैं आप सबको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज भी हम इसमें एक ही केस लॉ पढ़ेंगे, एक ही केस लॉ पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि एक केस लॉ बहुत है समझने के लिए आपको, क्योंकि ज्यादा अगर पढ़ा देंगे, दो दो करेंगे तो आप ऊब जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक ही केस लॉ रखे हैं। ठीक, और आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक, और आप सब आराम से केस लॉ की भी नोट्स बना लीजिएगा, केस लॉ के लिए नोट्स बढ़िया एक बना लीजिएगा, क्योंकि जितने केस लॉ हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं वो मोर देन इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस सबको नोट करके बार बार रोज रोज पढ़ते रहेंगे तो आपके माइंड में छप जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं कि मेनका गांधी बनाम पंजाब राज्य में क्या हुआ था, कैसा केस था, इसमें कौन सी चीजें इंक्लूड थी। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं केस लॉ बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये सब इंपॉर्टेंट केस लॉ है भाई, पेपर में इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जब आप पढ़े ही नहीं रहेंगे तो आप कहाँ बता पाएंगे, बताइए हमको। तो या जो है ऐसे केस तो आपको कोई यूट्यूब पे नहीं करा होगा, लेकिन हम करा रहे हैं आपके लिए। तो आप सब चैनल पे बने रहें, और आशा करते हैं आप सबको क्लास बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें बहुत सारे लोगों तक। और इसमें हम लिंक, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो आप टेलीग्राम पे हम आपसे डिस्कशन कर लेंगे, और वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।